दोस्तों एसएससी जीडी का अभी पेपर चल रहा है और यहाँ पे आज अपन बात करने वाले हैं जो हाईएस्ट जिसमें कि सिलेक्शन पक्का है। ये नहीं कि मेडिकल के बाद छट जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि कितना अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो मेडिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। उसी बात पे चर्चा करेंगे। स्टेट वाइज पिछला कितना गया है और इस बार कितना जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का। आपको भी पता है कि जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अब चीज़ें हम देख लेते हैं बाइफरकेट करके। देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा जिसका कि कट ऑफ जाता है वो जनरली सीआईएसएफ का जाता है, तो उसी के लिए। और यूआर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। ओबियस है कि यूआर कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद ओबीसी हो या ईबीसी हो या ईडब्ल्यूएस जिसे हम कह सकते हैं, ईबीसी को ईडब्ल्यूएस कहते हैं, तो या आपके एससी एसटी हो, तमाम जो कैटेगरी वाइज हैं उनका कट ऑफ यूआर से कम जाता है। और भी अगर हम आर्म फोर्स की बात ही करें तो जिसमें कि आईटीबीपी हो, तो ये सब का कट ऑफ सीआईएसएफ से कम ही जाता है। एसएस जो बीएसएफ हो, तो ये सब जो आप कह सकते हैं आर्म फोर्स है जीडी के अंतर्गत आते हैं, तो उसका कट ऑफ कम जाता है, सीआईएसएफ का ज़्यादा जाता है। तो मैंने ज़्यादा को ही लिखा है। और इससे ज़्यादा लाते हैं तो अच्छी बात है, कम भी लाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लिखा है और ऊपर से मेरिट लिस्ट वाला अंक लिखा है। ये नहीं कि आपका अभी कट ऑफ क्लियर हो गया और फिर मेरिट बना ही नहीं। अगर आप फिजिकल पास करके तो आपका मेरिट बना ही नहीं, तो ऐसा वाला कट ऑफ नहीं लिखा है। आपको यहाँ पे जो कट ऑफ लिखा गया है वो फाइनल मेरिट में आने के लिए लिखा गया है, अगर आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो। और वो भी यूआर का मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यूआर का लिखा है। तो ओबीसी का आप मान के चलो 3 नंबर मिनिमम तो कम ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस का भी 3 नंबर 4 नंबर कम ही रहेगा। एससी का 5 नंबर घटा लो इसमें से, और एसटी का तकरीबन 7 से 8 नंबर घटा लो, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा इन स्टेट का। तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का पिछली बार 21 में गया था 59.25, और भी डिजिट में है, 4 डिजिट तक जो है वो दिया गया था, लेकिन हम 2 ही डिजिट तक लिखे हैं। 59.25 गया था यूआर का आपके 2021 में सीआईएसएफ के। तो इसमें आपके जो है वो 80 में 45 जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हालांकि 160 नंबर के हैं, लेकिन आप इसको 80 नंबर मान लीजिए, तो 80 में 45 काट पीट के ला रहे हैं। तो आपका आंध्र प्रदेश में यूआर से, ओबीसी में वहीं 42-41 के अराउंड में, ईडब्ल्यूएस में वहीं 40-41 के अराउंड में, एससी की हम बात करें तो 38-36 में, और एसटी की बात करें तो 32-33 में यहाँ पे हो जाएगा। तो उसी अनुसार आप अपने कैटेगरी से घटा लीजिएगा। और जनरली आप घटाइएगा ओबीसी में 3 नंबर, और ईडब्ल्यूएस में 4 नंबर, और एससी में 6 नंबर, और एसटी में 8 नंबर घटा लीजिएगा अपने कैटेगरी में। इस तरीके से फाइनल मेरिट में आने के लिए अपने अपने स्टेट में, ठीक है। अरुणाचल में 32 गया था, 32.76, इस बार 24 जाने की संभावना है। असम में 37, हम एक एक करके पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ देते हैं। असम में 30 जाएगा, बिहार में 50 जाएगा, 65 गया था। छत्तीसगढ़ में 52.42 गया था, इस बार 40 जाने की संभावनाएं हैं। 40 यानी कि इंटू 2 कर दीजिएगा, सभी में इंटू 2 कर दीजिएगा। अगर 160 नंबर की मानते हैं तो 80 इंटू 2, 160 मानते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन अगर 1 नंबर का मानते हैं तो जो लिखा है वही आप मान लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में 75.71 गया था, तो इस बार आपके 55 जाने की संभावनाएं हैं 80 में, क्योंकि दिल्ली एक अच्छा खासा इलाका, यहाँ पे कंपटीशन होते हैं। और उसी तरीके से बिहार में भी 50 जाएगा। और गुजरात की बात करें तो 49.70 गया था मेरिट में। देखिए, हालांकि इसका जो पीटी के लिए बुलाया गया था उसमें 39 पॉइंट समथिंग को बुलाया गया था, यानी कि मेरिट में 10 नंबर आगे बढ़ गया था। तो मैंने मेरिट का लिखा है, तो मेरिट में 40 आपको लाना ही है इस बार, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो 76.05 है, तो इसमें आपको 56 लाना पड़ेगा। जेके यानी कि जम्मू कश्मीर में 45.32 था, तो इस बार आपको 36 लाना पड़ेगा। झारखंड में 75.55 गया था, तो इस बार आपको 55 लाना पड़ेगा। कर्नाटका में 41.28 गया था, तो इस बार आपको 33 लाना पड़ेगा। केरला में 58.68 गया था पिछली बार, तो इस बार आपको 44 लाना पड़ेगा।
यानी कि आपको 80 में 44 लाना पड़ेगा। लद्दाख आईटीबीपी का है वहाँ पे, तो यहाँ पे 34.02 गया था, तो यहाँ पे 24 आपको लाना पड़ेगा। एमपी में 77.74 गया था, तो 56 लाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में 61.68 गया था, तो 45। उसी तरीके से मणिपुर है, मणिपुर देख लीजिएगा, सबके सामने लिखा हुआ है, एक एक पढ़ के पॉसिबल नहीं है। मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पंजाब, राजस्थान, हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप ना समझ पाएँ, लेकिन फिर भी टाइपिंग का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो हैंड रिटन लोगों को कम समझ में हो सकता आए। तो सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, यूपी है, और यूपी, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो आप देख लीजिएगा आपके अपने स्टेट में ये यूआर का कट ऑफ है। ओबीसी का आपको मैंने बता ही दिया कि कुछ और नंबर कम जाएंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का और कुछ नंबर कम जाएंगे, और कैटेगरी वाइज तो मैंने बता दिया। और जो आपके जिसने भी आर्म फोर्स है उसमें भी आपके कम जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हाईएस्ट जिसका जाता है उसी का मैंने लिखा है, सीआईएसएफ का लिखा है। तो आपके आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो वगैरह वगैरह जो है उसमें, तो उसके और भी इसके कम जाएंगे। तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, इससे कम भी नंबर आता है तो 5-10 नंबर कम भी आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस बार भी क्वालिफाई करेंगे। नए हैं तो एकदम से तगड़े जोश के साथ दीजिए। जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो तैयारी करते रहिए, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो अपने पहले रिटर्न पे फोकस कीजिए, और जिनका हो गया वो अपने फिजिकल पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन मिलता है मुझे कि जैसे ही चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो वैसे भी बनाता रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि उस तरह का मोटिवेशन मुझे मिलती नहीं है अगर चैनल का सब्सक्रिप्शन वगैरह बढ़ता नहीं है। तो आशा करते हैं आप सपोर्ट मुझे भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।